क्या संयुक्त राष्ट्र यूएन अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा है? क्या यह सच में विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे पा रहा है, जैसा कि इसकी स्थापना के समय सोचा गया था? या फिर अब इसके फैसले पुराने हो चुके हैं? आज हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि ब्रिक्स देशों के नेता क्यों संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठा रहे हैं और इसे सुधारने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा की तलाश कर रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य था देशों के बीच शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों का बचाव करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र ने कई शांति मिशन चलाए हैं और गरीब देशों के लिए विकास योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन समय के साथ कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि संयुक्त राष्ट्र अब अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और संयुक्त राष्ट्र का तरीका पुराना हो चुका है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने लगातार संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाए हैं और इसके सुधार की जरूरत की बात की है। इन देशों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की संरचना अब समय की मांग के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 स्थायी सदस्य देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस को वीटो पावर देना विकासशील देशों की आवाज को दबाता है। ब्रिक्स देशों का मानना है कि अब वैश्विक राजनीति में इन देशों का बड़ा योगदान है और उन्हें भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटें मिलनी चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने हाल ही में कहा, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की जरूरत है ताकि सभी देशों को बराबरी का अधिकार मिल सके। उनका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुछ देशों को स्थायी सदस्यता देने का जो तरीका है वह अब पुराना हो चुका है। आज सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम स्थायी सदस्य हैं और वे ही फैसले करते हैं। लूला के अनुसार यह व्यवस्था पूरी दुनिया का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। ब्राजील का कहना है कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के देशों को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इन देशों का कहना है कि उनके पास दुनिया की समस्याओं को हल करने का काफी अनुभव और ज्ञान है। इन देशों ने कई सालों तक संघर्ष और समस्याओं का सामना किया है और अब ये देशों शांति और विकास में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ब्राजील का मानना है कि इन देशों की आवाज को भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंच पर सुना जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद में आज सिर्फ 5 देशों के पास वीटो असहमत होने का अधिकार होता है, जिससे कभी-कभी फैसले मुश्किल हो जाते हैं। ब्राजील का कहना है कि अगर इन 5 देशों के अलावा अन्य देशों को भी अधिकार मिले तो फैसले ज्यादा सही और न्यायपूर्ण हो सकते हैं। यह बदलाव संयुक्त राष्ट्र को और ज्यादा लोकतांत्रिक बना सकता है, जिससे सभी देशों को अपनी बात रखने का बराबरी का मौका मिलेगा। ब्राजील का यह कहना है कि दुनिया बदल रही है और अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र की संरचना को भी बदलना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही मुद्दा उठाया कि सुरक्षा परिषद में बदलाव किए जाने चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि संयुक्त राष्ट्र को पारदर्शिता और समानता के साथ कार्य करना चाहिए ताकि छोटे देशों की भी आवाज सुनी जा सके और उनके हितों का ध्यान रखा जा सके। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की है, खासकर सीरियाई गृह युद्ध और इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की विफलताओं को लेकर। तुर्की के अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की है और यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को इन मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोआन ने सुरक्षा परिषद के सुधार की बात की है और कहा है कि वर्तमान संरचना पुरानी है और बदलते वैश्विक परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करती। दक्षिण अफ्रीका ने भी संयुक्त राष्ट्र के सुधार की बात की है, खासकर सुरक्षा परिषद के संदर्भ में। दक्षिण अफ्रीका ने अफ्रीकी संघ के सदस्य के रूप में अफ्रीका के लिए एक स्थायी सीट की मांग की है। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग मानी जाती है, उसकी संरचना अब विवादों का कारण बन चुकी है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर है, जिसका अर्थ है कि यदि इन देशों में से कोई एक देश किसी प्रस्ताव का विरोध करता है, तो उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकता, चाहे अन्य सदस्य देशों का समर्थन हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इराक युद्ध है। अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना इराक पर हमला किया, जबकि कई अन्य देशों ने इसका विरोध किया। यह वीटो पावर अब व्यापक आलोचना का शिकार हो गया है, क्योंकि यह केवल कुछ देशों को ही निर्णय लेने का अधिकार देता है। इससे यह प्रतीत होता है कि अन्य देशों की आवाज और विचार महत्वहीन हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की संरचना अब समय के हिसाब से पुरानी हो गई है। उदाहरण के लिए, आज के वैश्विक संदर्भ में कई नए और शक्तिशाली देश सामने आए हैं, जिनकी आवाज सुरक्षा परिषद में सुनी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की कई महत्वपूर्ण विफलताएं भी रही हैं, जो इसकी आलोचना का कारण बनती हैं। 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार को रोकने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा और लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसी तरह से सरब्रेनिका में भी संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की, जिससे औरतों और बच्चों समेत हजारों लोग मारे गए। ये घटनाएं संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि संगठन समय रहते इन संकटों से निपटने में असफल रहा। इसके अलावा कई बार संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के संचालन में भी समस्याएं आई हैं, जैसे कि फंडिंग की कमी, सही निर्णय न लेना और मिशन के सफल संचालन के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता में कमी। इन सब कारणों से यह प्रश्न उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र वास्तव में अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा है? यह स्पष्ट हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता है। इसके ढांचे को नया रूप देने की जरूरत है, ताकि यह वैश्विक समस्याओं का बेहतर समाधान कर सके। ब्रिक्स देशों का कहना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकासशील देशों की आवाज भी सुनी जाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाना होगा, ताकि प्रत्येक देश को अपनी समस्याओं का समाधान सही तरीके से मिल सके। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र को अपनी शांति और सुरक्षा की पहल में अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए और अधिक प्रभावी तरीके से देशों के बीच विवादों का समाधान करना चाहिए। इसके लिए बेहतर संरचना और नीति निर्माण की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि अब इसकी संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है। ब्रिक्स देशों की आलोचनाओं और अन्य देशों की चिंता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र को अपनी भूमिका और प्रभावशीलता को फिर से साबित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। अगर संयुक्त राष्ट्र को भविष्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है, तो इसे समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।